नमस्कार मित्रों, मैं हूं अमोल और मेरे एक और वीडियो में आपका स्वागत है। आज बात करूंगा पांडुरना की, जहां 2 दिन से न्यूज़ में मैं देख रहा हूं कि पांडुरना प्रीमियर लीग जो नगरपालिका मैदान पर पिछले साल भी हुई थी, इस साल भी होने का तय हुआ था 1 फरवरी से, उसके विरोध में लोग ज्ञापन दे रहे हैं, उसका विरोध कर रहे हैं और तर्क दे रहे हैं कि विद्यालय वहाँ पर है, बच्चों की परीक्षा है, तो यह जो कार्यक्रम है या यह जो आयोजन है उसको रद्द कर दिया जाए या कहीं और किया जाए। अब सबसे पहली बात तो ये कि इसमें जो इन्वॉल्वमेंट दिख रहा है, 3 पार्टीज़ हैं। सबसे पहले एक विद्यालय और प्रशासन, दूसरी पार्टी है इसमें वे नेतागण जो इसका विरोध कर रहे हैं, एनजीओज जो ज्ञापन दे रहे हैं, और तीसरी पार्टी है इसमें विद्यार्थी। 3 पार्टीज़ वहाँ पर है। अब शुरू से समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं नेताओं की। तो भाई साहब, पहले ये बताइए कि ये नेता लोग जुलाई से लेके फरवरी तक कहाँ थे? क्या इनको पता है कि जुलाई से लेके फरवरी तक शिक्षकों ने क्या पढ़ाया? क्या इनको पता है कि सिलेबस कंप्लीट हुए या नहीं हुए? क्या इनको पता है कि पर्याप्त शिक्षकों की संख्या विषयवार है या नहीं? हर विषय के शिक्षक पर्याप्त मात्रा में स्कूल में है या नहीं? और ये सारे नेतागण उस समय कहाँ थे जब पिछले वर्ष ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे स्ट्रगल कर रहे थे अपने एडमिशन का, क्योंकि इन्होंने चलते फिरते विद्यालय को सीएम राइज में कन्वर्ट कर दिया था और बाहर के लोगों को विद्यालय में प्रवेश से वर्जित कर दिया था। ये नेतागण कहाँ थे उस समय जब एडमिशन को लॉटरी सिस्टम में कर दिया था? भारत में हम सब जानते हैं कि लॉटरी सिस्टम प्रतिबंधित है। फिर एडमिशन लॉटरी सिस्टम से कैसे हो सकता है? जब इतनी ही नैतिकता की बात हो रही थी तो ये लोग उस समय कहाँ थे जब एडमिशन लॉटरी सिस्टम से हो रहे थे? लॉटरी सिस्टम क्या जुआ नहीं है? और बच्चों का एडमिशन आप लॉटरी सिस्टम से कर रहे थे। आपको ये तक नहीं पता कि किस विषय के कितने शिक्षक कहाँ पर काम कर रहे हैं और बच्चों का सिलेबस कंप्लीट हो रहा है या नहीं हो रहा है। आपको ये भी पता है कि इन्हीं शिक्षा विभाग के उच्च अधिकारी जब इस प्रतियोगिता के लिए खिलाड़ियों का ऑक्शन हो रहा था तो उस कार्यक्रम में मौजूद थे। तो क्या उन लोगों को नहीं पता था कि ये खिलाड़ियों का ऑक्शन हो रहा है और इस तारीख से प्रतियोगिता शुरू होगी, तो ये विद्यालय पे कुछ असर करेगा या नहीं? अचानक से मुद्दा उठता है और फिर सब लोग लग जाते हैं। कहाँ के संगठन आकर के इसके विरोध में काम करने लगते हैं, पता नहीं। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि हम एक इकोसिस्टम चलाएंगे या व्यक्तिगत विरोध के लिए काम करेंगे, तो ऐसा मत करिए। तो अगर आप वाकई बच्चों की मदद करना चाहते हैं तो उनकी पढ़ाई को तोलिए साल भर के उनके परिश्रम से, और साल भर टीचर क्या पढ़ा रहे हैं उससे। आखिरी 15 दिन में आप सोच रहे हैं कि आखिरी 15 दिन में बच्चे पढ़ लेंगे और वो टॉप कर जाएंगे या उनको डिस्टर्ब हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होता साहब, ऐसा नहीं होता है। आपको यदि इतना ही शिक्षा को गंभीरता से लेना है तो आपको जड़ पे वार करना पड़ेगा, और आपका शिक्षा के प्रति जो नीतियाँ है या जो समझ है वो इस लायक नहीं है। क्षमा चाहता हूँ मैं, लेकिन उस लायक नहीं है। आज पांडुरना प्रीमियर लीग का आप सिर्फ इसीलिए विरोध कर रहे हैं क्योंकि वो नगर के बीच में हो रही है। इन्हीं नेताओं से मैं पूछता हूँ कि आपने कितने खेल के मैदान बना लिए शहर में जिसमें बच्चे खेल सके और इस प्रकार की प्रतियोगिता आयोजित किया जा सके? आप बोल रहे हैं दूर कहीं कराओ। एक मैदान बना है बड़ी मुश्किल से, वो भी ढंग से मेंटेन नहीं है। न तो वहां पर रनिंग ट्रैक है, न किसी प्रकार की और कोई सुविधा है। मैं किसी भी प्रकार से किसी भी लीग का पक्षधर नहीं हूं और ना ही किसी की तरफ से बोल रहा हूं। जो सत्य है वो बोल रहा हूं। अगर आपको एजुकेशन पे काम करना है तो फिर परफेक्टली एजुकेशन पे काम करिए, अच्छे से काम करिए। जब लॉटरी सिस्टम से एडमिशन होता है तब कहाँ चले जाते हैं आप? तब अन्याय नहीं होता है जब लॉटरी सिस्टम से एडमिशन होता है। कल को चुनाव लॉटरी सिस्टम से कर लिया जाए तो, या जो शिक्षक या जो अधिकारी चयनित होकर के बैठे हैं उनको लॉटरी सिस्टम से चुन लिया जाए तो। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो का विषय समझ में आया होगा। हर चीज़ तर्क संगत होती है, तो हर चीज़ तर्क के साथ करिए। धन्यवाद।